राधे राधे भक्तों, आज हम सभी भगवत गीता से बात करेंगे कुछ आध्यात्मिक बातें जो हमारे जीवन से होगी। तो आज हमारी बातें होंगी सफलता और धैर्य के विषय में। तो यह बात तो हम सभी जानते हैं, यह बात हम सभी को ज्ञात है कि सफल हर व्यक्ति होना चाहता है अपने जीवन में। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में कुछ करें, सफल हों, हमारा जीवन अच्छा हो, सुखमय हो। ऐसा कौन नहीं चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है, जिसके लिए मनुष्य अनेकों प्रयास करता है, संघर्ष करता है, तरह तरह के कठिन कार्य करता है, बस इसलिए कि हम अपने जीवन में सफलता के स्तर पर हों, हमारे जीवन में भी सुख का सागर आए, हमारे जीवन में भी शांति बनी रहे, शांति हो। तो ऐसा हर कोई चाहता है। अब प्रश्न यहाँ यह उठता है कि यह एक सफलता है जो इस पृथ्वी के, इस सृष्टि के हर एक मनुष्य चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह कहेगा कि नहीं, हमें सफलता नहीं चाहिए, हमें अपने जीवन में सफल नहीं होना है, सुख से नहीं रहना है। कोई नहीं कहेगा, हर कोई चाहेगा कि नहीं, हमें हमारा जीवन सुखमय चाहिए, जिसके लिए संघर्ष भी करता है व्यक्ति। परंतु चाहता हर कोई है, कर हर कोई नहीं पाता। हर एक व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं होती है। चाहना और उसको पाना अत्यधिक कठिन है, या असंभव कहें। असंभव नहीं, कठिन, क्योंकि असंभव वो कार्य होता है जो नहीं किया जा सके, और जो कार्य किया जा सकता है उसको हम असंभव नहीं कर सकते हैं, उसको कठिन ही कहा जा सकता है। तो इस कठिनाई को हर एक व्यक्ति पार नहीं कर पाता है, और वो इसलिए क्योंकि हर एक मनुष्य के भीतर धैर्य शक्ति नहीं होती है, सहन शक्ति नहीं होती है, उनमें उतनी क्षमता नहीं होती है जितना किसी कार्य को करने के लिए चाहिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए चाहिए। कहा जाए ऐसा तो कि मान लीजिए कोई बालक है जो केवल 5 किलोग्राम का ही भार उठा सकता है, और यदि उस बालक को हम 20 किलोग्राम का भार सौंप दें, उनको दे दें, तो क्या वो बालक उसी के साथ वो बैठ नहीं जाएगा? क्योंकि उसमें उतनी शक्ति नहीं होगी, वो उतना संभाल नहीं पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य स्वप्न बड़े बड़े देखता है, जो कि बिल्कुल भी अनुचित नहीं है, गलत नहीं है, और वह स्वप्न वो पूरा भी कर सकता है। किंतु जितने बड़े हमारे स्वप्न होंगे, जितने बड़े हमारे लक्ष्य होंगे, उतना ही हमें संघर्ष, उतने ही परिश्रम करने होंगे, तब अंततः जाके हमें वह सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा हम बैठे बैठे केवल सोचते विचारते रहें, केवल कल्पनाओं में ही अपना दृश्य को दर्शाते रहें, तो उससे हमें हमारा जीवन कहीं भी किसी भी प्रकार से सफल नहीं दिखेगा, सुखमय नहीं दिखेगा। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें
स्वयं को एक हद तक खींचना पड़ता है, मूल्य चुकाना पड़ता है उसका, तब जाके हमें वह चीज़ प्राप्त होती है, वो भी सदैव के लिए नहीं। तो इस बात को सदैव स्मरण रखिए और कोई भी कार्य यदि अपने मन में ठानते हैं तो उसे पूर्णतः पूरा कीजिए किसी भी हाल पर। और यह विचार जब आप करते हैं कि हमें यह कार्य करना है, तो उसके पश्चात कितनी भी कठिनाइयाँ, कितने भी संकट क्यों ना आए, उन्हें पार करके आगे बढ़ना सीखिए। ना कि वह जब संकट आए तो उससे हम पीछे हट जाएं, क्योंकि कुछ ही दूर हम पार किए होते हैं, किंतु किए तो होते हैं उसको, उस कठिनाई को जो हम वहाँ तक पार किए होते हैं उससे हम पीछे हट जाए नहीं, थोड़ा सा और हमको जोर लगाना है और फिर से उसको पार करना है। इसी प्रकार यदि हमारा प्रयास बनता रहेगा, चलता रहेगा, तो एक दिन अवश्य ही हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी और हम अपने जीवन में सफल भी होंगे। तो मेरा कहना केवल यही था कि अपने जीवन में कभी भी स्वयं के ऊपर से धैर्य मत खोइए, क्योंकि यदि आपका धैर्य बना रहा तो आप जीवन में वो भी पाएंगे जो आपने सोचा नहीं है, और यदि आपके भीतर धैर्य नहीं है तो आप वो भी गवा देंगे जो अभी आपके पास है। और यह हमें भगवान साफ साफ भगवत गीता में उपदेश देते हैं, पार्थ को कहते हैं कभी अपना धैर्य मत खोना। तो इसी धैर्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। ईश्वर सदैव आपके साथ हैं। तो आइए और इसी के साथ हमारे साथ एक बार प्रेम से कहिए राधे राधे। श्री कृष्ण सदा सहायते।